चलिए, कल कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? कितना तक बताए थे? रैकरिंग चल रहा था ना, रैकरिंग का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 35 तक कंप्लीट था, 36 से देखेंगे। लो भाई 36 में एकदम भयानक क्वेश्चन आ गया है। सॉल्व कीजिए सारे बच्चे, सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोगों को एक चीज बताते हैं, क्लास में जितना भी क्वेश्चन करते हैं ना, जितना भी, तो आपको ना एकदम फेयर की तरह उतारना जरूरी नहीं है, रफ की तरह यूज कीजिए। एकदम क्वेश्चन आया सामने, आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं कि क्वेश्चन को पहले लिखेंगे बढ़िया से, फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात कीजिए, इतना नहीं समय है। ये सब आप घर में जा करके आराम से बैठ के PDF चले जाता है, वहाँ पे अपना फेयर कॉपी बनाइए। यहाँ सिर्फ रफ कॉपी लेके आना है मैथ के लिए। कंसेप्ट जो बता रहे हैं उसको लिखना है, माइंड में सेट करना है, और यहाँ से रफ करके क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो क्या जवाब आ गया है? बताइए कितना आया? इतना भी आसान नहीं है जो कि तुरंत आ जाए, लगेगा समय। देखो सर क्या करना होता है रैकरिंग में। बहुत बच्चे कल नहीं आए थे, तो रैकरिंग का कहानी खत्म। और रैकरिंग पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं, तो हम बता देना चाहते हैं जो कल नहीं आए थे या फिर जिनको रैकरिंग नहीं आता है, अपने YouTube चैनल पर जाइए, स्टडी पॉइंट 7 बाका सर्च कीजिए, और वहाँ पर रैकरिंग का एक चैप्टर है, RECURRING, रैकरिंग का टॉपिक पढ़ा हुआ है। जा करके वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा रैकरिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर ये सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए, दशमलव के पहले वाला जो अंक होता है वो क्या होता है सर? पूर्णांक में होता है कि नहीं? उस दशमलव के बाद 3 अंक है 786, और तीनों पर रैकरिंग है। आपको रैकरिंग हटाने के लिए नीचे में क्या लाते हैं? 9 लाते हैं, माइनस यहाँ पर 10 पूर्णांक में चले जाएगा। 193 में एक ही अंक पर रैकरिंग है, वो है 3, बाकी 2 पर रैकरिंग नहीं है। 2 वो क्या 19 है, 19 पर रैकरिंग है नहीं, तो जिस पर रैकरिंग ना रहे उसको माइनस करना होता है। तो 193 में माइनस कर लो क्या? 19। 193 में माइनस कीजिए 19, कितना आता है? 174। तो यहाँ पर लिखेंगे 174। स्टेप बढ़ाने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखो एक अंक पे रैकरिंग है तो एगो 9 नीचे, 2 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 2 को 0 नीचे। अब ये आ गया आपका, क्या आ गया? देखो कटेगा छटेगा क्या, तो थोड़ा कटा लीजिए इसको। देखो 7 4 11 1 12, यानी कि 12 3 से कटता है ना, तो ये 3 से कट जाएगा सर। 3 5 15, 3 8 24, और 3 3 900। ये किससे कटेगा? 8 7 15 15 6, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से कटाए 3 3 3, 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 6 18, 3 दूना 6, 262 बटे 3 3 3। यहाँ तक ठीक है? अब नहीं कटाएंगे, कटेगा भी तो, क्योंकि हम रैकरिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीचे में 9 9 9 0 0 0 ही रखना है आपको, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा। अब देखो 324 में से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 324 में 10 चला जाएगा 314 ना, 314। अब सर 330 और 300 है ना, ये डिफरेंट बेस रूल है। तो डिफरेंट बेस रूल में कहानी ये होता है कि नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 333 गुना 300। ठीक है, आइए 333 से कटाइए 300 बार में, और 300 को गुना करेंगे 262 से, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 के 8 हाथ में रहा है 1, 3 दूना 6 1 7, और 2 को 0 है, यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, 333 से भाग दिए तो यहाँ पर 300 बार में लगा, 300 को गुना किए 262 से, आ गया 78600। अब देखो 300 से भाग देंगे इस वाले में तो 333 बार में कटेगा। 333 को गुना करेंगे 58 से, करेंगे 333 गुना 58, जल्दी से 333 गुना 58 कीजिए तो कितना आया? 19,314। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है बीच में? माइनस लगा दीजिए। आओ भाई 314 है ना ये, क्या इसको हम लिख सकते हैं 333 गुना 399 999 और 2 को 0,
अच्छा, आप इसको माइनस करो, 10 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 6, यहाँ 9 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 8, यहाँ 5 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 2। अब यहाँ पे देखो 8 में 9 नहीं जाएगा, एक पैसा लेंगे, 18 में 9 गया 9, यहाँ 6 में 1 गया 5, 59286 बटे 99900। अब इसको कटाएंगे नहीं, अगर हम कटाएंगे ना तो टफ कर लेंगे इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। इसको ब्रेक करके आप देखिए ऑप्शन को, देखिए कौन सा ऑप्शन इस तरह का फॉर्मेट बना रहा है। सर 314 इसको करते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 314 पूर्णांक में, अब बटे यहाँ पे देखो इस वाली संख्या में जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे, यानी कि 593 को माइनस करना होता है कि नहीं, ये बताओ। जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको पूरी संख्या में क्या करते हैं माइनस, 5 में 3 गया 2, यहाँ 2 है लास्ट में, तो इसका कहानी हो गया खत्म। आओ ये वाला करते हैं 314 अब बटे 500, ये 59 को सिर्फ माइनस करेंगे 59 को, तो 15 में 9 गया 6, 15 में 9 गया 6, यहाँ 13 में 5 गया 8, यहाँ 2 बचा ना, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, नीचे में क्या है सर 3 गो पे रैकरिंग है तो 3 गो 9 नीचे, और 2 पे रैकरिंग नहीं है 2 गो 0 नीचे, क्या ये चीज़ आ गया है, सेम हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो ऐसे मैच कराना है आपको, ये नहीं कि इसको अब सॉल्व करते रहना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लोड ले रहा है, लोड, हाँ क्या हुआ, हाँ 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 हाँ, ये भी हो जाएगा 59 भी इसमें प्लस, देखो नीचे 2 गो 0 है, इसका मतलब ये हो रहा है 3 गो 9 का मतलब 3 गो पे रैकरिंग रहा होगा, और 2 गो का 0 का मतलब यहाँ पर ये 2 पर रैकरिंग नहीं होगा, और यही जा करके ना इसमें माइनस होके लिखा था, इसमें प्लस कर देना, 59 प्लस 286 हो जाएगा 345। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, कंटिन्यू जब क्लास कीजिएगा तो मज़ा आएगा क्लास करने में। अब एक दिन छोड़ दिए, अब कुछ समझे में नहीं, लोडे नहीं लेगा दिमाग, फिर क्या फ़ायदा, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सब कंटिन्यू कीजिएगा सब समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखेंगे सब क्लियर होगा। चलो भाई इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.312 और 1 2 पर क्या है रैकरिंग, तो क्या हम इस वाले पार्ट, अच्छा क्या बोला है सी है तो a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना, बोला है a प्लस बी प्लस सी कर दो, यानी कि तीनों को ऐड कर दो। पहले तीनों को ना हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तीनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो 312 में 3 माइनस हो जाएगा ना, 312 में 3 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा भैया 309। अब बटे में 2 पर रैकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे, 1 पे रैकरिंग नहीं है तो 1 गो 0 नीचे, यहाँ तक क्लियर है। अगला बी क्या बोल रहा है, 415 में 4 माइनस हो जाएगा सर, 415 में 4 माइनस हो जाएगा, 411 लिखेंगे, अब बटे में क्या लिखेंगे 990। अच्छा सी वाला पार्ट क्या है, 1 पर ही रैकरिंग है, यानी कि 309 में 30 माइनस होगा, 309 में क्या माइनस होगा 30। सर कर लो, 9 में 0 जाएगा, क्या 309 में 30 माइनस करोगे कितना आएगा 279 बटे, देखो 1 पे रैकरिंग है तो 1 गो 9, 2 पे नहीं है तो 2 गो 0, तीनों को प्लस करना है। देखो इस दोनों का हुलिया सेम है बेस का, है ना, यहाँ पर 990 यहाँ पर 990, सेम बेस रूल। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा 11 और 9 20 होता है सर, और 4 और 3 7 होता है, तो यहाँ पे 720 लिख दें। अब बटे में सेम बेस है तो यही उतर जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 279 बटे 900। क्या करना चाहिए सर, एक बार ना कटा लेना चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ 9 से इसमें भाग देंगे, 91 91 9 8 72, कटाना चाहिए था, हाँ कटाना चाहिए था। ये भी 9 से कट जाएगा, देखो 7 2 9 और 9 कट जाएगा ना, 9 से कटाएंगे 100 बार में, 9 से कटाएंगे 3 और 1 31 बार में। सर यहाँ पे 8 बटे 11 है और प्लस यहाँ पे 31 बटे 100 है ना, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 गुना 8 हो जाएगा 800, और 31 गुना 11 कितना हो जाएगा सर 3 4 1 341।
अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 11 गुना 100, 1100। ये डिफरेंट बेस रूल है। 800 और 300 क्या हो जाता है, 1141 बट्टे 1100, 1141 बट्टे 1100। सही है, बढ़ जाते हैं आगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। 22.4 और 4 पे क्या है, रेकरिंग है, आवर्ती है। 11.567 और यहाँ पर 2 अंक पे रेकरिंग है। अब माइनस का 33.59 1 अंक पे। हाँ क्या बोले, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस पे माइनस का कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। 22 पूर्णांक में जाएगा, 4 पर रेकरिंग है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, रेकरिंग हटेगा तो 9 नीचे आएगा। हो गया 22 पूर्णांक 4 बटे 9 प्लस 11 पूर्णांक में जाएगा, यहाँ पर 2 पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाता है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 562। और 2 पे रेकरिंग है तो 2 गो 9, 1 पे नहीं है तो 1 गो 0। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 562 हो जाएगा ना, 562। ठीक है, 33 पूर्णांक। अब देखो 59 में 5 माइनस करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 बटे 90। एक काम कीजिए, सबसे पहले 22 प्लस क्या होता है, 22 प्लस 11, 33 में 33 माइनस हो गया, 0 बच गया, कहानी इसका खत्म। बच गया 4 बटे 9, 562 बटे 990 और 54 बटे 90। इसको सॉल्व करना होगा सर। तो 9 धांग 9 छक्के और कट रहा है, लेकिन ब्रेक मारिए यहाँ पे। ये किससे कटेगा, 6 2 8 5 13 13 13। एक काम करते हैं, 3 से कट जा रहा है, 6 2 8 5 13 नहीं कटेगा 3 से, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 990 ही होगा एलसीएम सर। 9 से भाग दिया इसमें 110, 110 गुना 4 440। 990 से भाग दिया इसमें एक बार में, 1 गुना 562 562। यहाँ माइनस है, 10 गुना 99 होता है 990, 99 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 594, 594। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 440 562 562। अच्छा, और इसमें कितना जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे, 408 बचेगा, 408 बचेगा क्या, देखो तो 990। देखो यहाँ प्लस का 562 है, प्लस का 594 है, तो ये दोनों जब घटेगा तो बचेगा माइनस का यहाँ पे 32, माइनस 32 इसमें जाके माइनस करेंगे तो 408 बच जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा सर, देखो एगो 0 है ना यहाँ पे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दशमलव के बाद जो होगा ना वो एक अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, और ये जिस पर रेकरिंग नहीं होता है वो घटा के लिखते हैं ना, तो अब इसको जोड़ दीजिए, 4 8 12, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 12 में तो 408, 2 पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे, 1 पे नहीं है तो उसके लिए 0 नीचे, तो ये 0 आया है, इसका मतलब लास्ट वाले पे रेकरिंग नहीं है। और जो रेकरिंग नहीं है जिसमें उसको माइनस करके लिखते हैं, यानी कि ये माइनस हो करके लिखाया है 4, तो 408 में 4 प्लस कर दीजिएगा तो 412 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। मैथ है, क्या है, मैथ, MATH, गणित जिसको कहते हैं हिंदी में।
जो सीखेगा उसके लिए हल्का है ना, जो नहीं सीखेगा उसके लिए बहुत भारी है। तेरे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अब देखो कोई बच्चा जो सीखा है सीधा लिखेगा 57/99। इसको क्या लिखेगा बताओ तो सर? हाँ सर, ये 4 को माइनस कर देंगे 32 में तो क्या हो जाएगा 428/990। अब प्लस 35 में 3 माइनस हो जाएगा 32/90। सॉल्व कीजिए, आप लोग कीजिए अपने हिसाब से। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा एक काम करें क्या सर, एलसीएम ले लें 990। नहीं कटाना। रेकरिंग पढ़ रहे हैं तो नीचे में 9900 का रहना जरूरी है। आप कटाइएगा तो ये संख्या चेंज हो जाएगा, फिर आपको रेकरिंग डालने में फिर दिक्कत होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि 9 है तो उसको रहने दिया करो। यहाँ 990 क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 99 के टेबल में 10 बार पढ़ेंगे तो 990 आता है। 10 गुना 57 570, यहाँ 428। 90 के टेबल में 9 कितना बार में आ जाएगा जी? 11 बार में। 11 गुना 32 क्या हो जाता है? 352। ठीक है, देखिए सर 570 का साइन प्लस में है, 352 का साइन प्लस में है, 428 का साइन माइनस में है। तो दोनों को जोड़ के इसमें घटा दो तो 0 और 2 लिख दे डायरेक्ट। नहीं सिखा भी देते हैं, थोड़ा सा सिखा भी देते हैं कैसे करना है। 0 और 2 में 8 घटेगा, बोलो नहीं ना, तो एगो पैसा ले लीजिए इसमें तो 12 हो जाएगा। 12 में 8 गया 4, यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 बचा, 6 5 11 में 2 गया 9, यहाँ 5 और 3 8, 8 में 4 गया 4, और नीचे में 900। अच्छा नीचे में एगो सर 0 है। 0 है का मतलब एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है। और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसमें घटाना होता है। ये घट के आया है तो आप जोड़ के लिखो, 4 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 98, और 2 पर रेकरिंग लगा दो। ये हो गया ना 0.498 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर सी। बताइए सर कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ें। सॉल्व कीजिए। एगो कौन कॉकरोच पार्टी बन गया है जी? हैं? और वो मिलियन में कितना मिलियन उसका हो गया है फॉलोवर, मोदियों से ज़्यादा। और सुनते हैं युवा का ही पार्टी है वो। कहाँ पे? 470 प्लस 352 माइनस 428 794। क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम्हारे मैथ जो है ठीक ठाक है। ठीक है, जीके पढ़ो बढ़िया से, हो जाएगा रिजल्ट। लड़की को तो आरक्षण है ना बिहार में, है ना 35%, 33% है, कितना है 35% है। तो थोड़ा सा लड़की अगर थोड़ा सा मेहनत करेगी तो हो सकता है, हो ही जाता है। हाँ तो पढ़ेगी तो करबे न करेगी मेहनत रे, खाली बैठेगी रिजल्ट हो जाएगा। तो सबको बैठा देते हैं। हाँ वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अच्छा तुम तब ये बोल रहा है तो जितना क्या को वैकेंसी गिरा होगा, सारी लड़की का होना चाहिए था। हो सकता है उसका बेसिक मजबूत हो, सेटिंग भी होता है ना।
बिहार पुलिस सब में जो है ना पूरा सेटिंग चलता है। चलिए सर क्या हो जाएगा सर, 47 में ना 4 माइनस कर दो, लिख दो 43/90 प्लस 503 में 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 490/990। अब माइनस यहाँ 39 में 3 माइनस करेंगे 36/90। यहाँ मल्टीप्लाई है तो 8/9। देखो एगो मल्टीप्लाई बीच में इसमें घुसा दिया है, अभी तक तो मल्टीप्लाई वाला नहीं आया था, अब आ गया है। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे या प्लस का या माइनस का? तो कर दो, क्या दिक्कत है। 9 चौके अभी और कटेगा ये, लेकिन नहीं कटाना है आपको, हमेशा 9 नीचे 0 रखना है ये सब चीज। तो 8 चौके क्या हो गया, इस वाले पार्ट का वैल्यू 32/, क्या हम एलसीएम 90 990 90 का ले सकते हैं? 990 90 का टेबल में 11 बार में 11 गुना 43 कितना होता है सर? सर 473 होता है। यहाँ पे 498 ही हो जाएगा। माइनस 90 का टेबल पढ़ेंगे वही है, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 352। चलो बताओ क्या हो जाएगा सर? 498 में 352 को माइनस कर दो, 498 में 352 को माइनस कर दो, कितना हो जा रहा है बताओ भाई बताओ? 146 सर। इधर 473, 6 3 9 7 4 11 4 1 5 1 6, 619/990, 619/900। अब यहां से आगे बढ़ा पाओगे तुम गाड़ी? सर एगो 0 है, इसका मतलब एक अंक पे रैंकिंग नहीं होगा, और जो नहीं होता है जिस पर रैंकिंग उसको घटा के लिखते हैं। ये घटा के लिखा हुआ है तो आपको रैंकिंग वाले फॉर्मेट में लाना है तो जोड़ देंगे। तो 6 को जोड़िए 19 में, कितना हो जाएगा? 625। अब 25 पर रैंकिंग। बताओ कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी। मैथ पढ़ना हुआ आसान। क्या चलो, दूर का ढोल सुहाना लगता है, दूर में क्या बाघ पढ़ा देता है? इतना तो बोलबो नहीं करता, एक बार बोला कहानी खत्म। समझना है समझो, नहीं समझना है हवा पियो, ठीक है। हम भी पढ़े हैं बाहर, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं। चलिए हाँ, शायरी, हाँ वो सब मिलेगा, तब वो सब हमको भी अब याद करना पड़ेगा ना, देखेंगे अब लिखेंगे कॉपी में, याद करेंगे। 56 में 5 गया 51/90 माइनस 723 में 7 जाएगा, बताओ कितना बचेगा भाई? बताओ बताओ बताओ। 716। अब बट्टे में क्या लिख देंगे? 990, ठीक है लिख देंगे। अब प्लस 39 में 3 जाएगा 36/90 गुना 7/9। क्या करना है सबसे पहले सर? इसको 9 चौके 36, अब रहने दो 7 चौके 28 क्या है? 90। यहाँ प्लस एलसीएम ले लें, क्या ले लेंगे? 7 चौके 28 नहीं होगा, 990 एलसीएम लिया सर। 90 का टेबल में 11 बार में आएगा, 11 गुना 51 क्या होता है? 561, ठीक। माइनस 716 प्लस 11 गुना 11 8 88, 11 दूना 22, क्या हो जाएगा? 308। चलो भैया 308 माइनस करेंगे 408 बचेगा, 408 इसमें घटेगा तो 61 में 8 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 453 सॉरी 553 ओ सॉरी 153 ना, 153/990। अब तुम लोग अपने से बताओ क्या होगा? सर एगो 0 है नीचे, तो एक अंक पे रैंकिंग नहीं होगा। हाँ तो एक जाके इधर माइनस करेंगे 152
ओ सॉरी प्लस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 और 2 पर रेकरिंग। ऑप्शन नंबर क्लियर। यही सब चीज पूछता है, थोड़ी ना वहां शेर पूछ देता है। देखो नहीं दिख रहा है, एसएससी का मतलब समझता है कि नहीं, स्टाफ सिलेक्शन। और सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सबसे भारी यदि पूछता है क्वेश्चन तो कैटमेट में तो पूछता ही है, आप लोग कैटमेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इसी में पूछता है सबसे भारी। तो लो यही है भारी। अब जो है आपको हम बता दें, इधर 2-3 साल से जितना भी एग्जाम है सबका पैटर्न लो कर दिया है, समझे ना, सबका पैटर्न लो हो गया। एसएससी का क्वेश्चन निकाल के देखो अभी का और पहले का, हाई कर दिया। क्या कर दिया उसमें? अरे तो मैथ का हम बोल रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन। चलिए 2 पूर्णांक है बाबू यहां, दो पूर्णांक 4/9 गुना 6/9 गुना 3 गुना 15/90 हो गया इसका कहानी यहां तक। और फिर गुना ये क्या है भैया 27/99 गुना ये क्या है 83 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई 75/, अब भागा है ना, एक काम करो भागा गुना में कर दें। भाग से बड़ा डर लगता है, भाग को गुना में कन्वर्ट कर दिए तो ये वाले पार्ट का वैल्यू कितना आता, 16 में 1 गया 15/90 आता ना, इसको पलट जाएगा 90/15। देखो कटाइए, कट छट कीजिए, 15 बचे और 90 फिर 5 से कुछ कटेगा। ये सब ब्रैकेट बेकार लगा दिया है। एक काम करते इसको 9 दूनी 18 4 22/9 लिखते हैं सीधा सीधा, 22/9 लिखते हैं सीधा सीधा। क्या करें कटाएं? हाँ कटाइए सर, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 3 तिया 3 दूना 3 तिया 3 पचे 9 धंग 9 तिया 11 नमा 11 दूना 2 पंचे और कुछ है जी सर 3 और 3 अब 5 और 5 लो भैया। अब ऊपर में क्या बचा 2 पंचे, नीचे में क्या बचा 9 और कुछ बचा है क्या सर? इसको पूर्णांक में लिखिए सबसे पहले 9 1 पूर्णांक 1/9। सर क्या इसको आप लिख सकते हैं 1.1 पर रेकरिंग? ऑप्शन नंबर सी। सब में गुने है तो ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं, यहां से लेके वहां तक सब कटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जाके घर में क्या करना है, इसको रख देना अलमारी पे ले जाके, अब फिर कल आ जाना है मुंह लटका के। ये कुछ लग रहा है अधूरा टाइप का। चलो अरे देखो ये मंटीसा आ गया, मंटीसा पढ़ाए हैं ना, किसी के ध्यान में है मंटीसा? नहीं पढ़ाए हैं, मारेंगे ना। शुरुआत का ही क्लास में जो हम लोग पढ़ाए ऐड वाला जो चैप्टर पढ़े थे तो उसमें 5 गो ऐड पढ़ना था हम लोगों को, एक सिंपल, एक डेसिमल, एक रेकरिंग, एक फ्रैक्शनल और एक तो मंटीसा भी पढ़ा दिए हैं। मंटीसा का साफ सुथरा मतलब होता है माइनस। देखो समझो, जैसे यहां पर 2.3 इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं रेकरिंग। इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद वाले अंक पर ये वाला साइन है, लेकिन जब आपको दशमलव के पहले वाले अंक पे ये साइन दिख जाए तो इसको बोलते हैं मंटीसा। पढ़ाए हैं, जो बच्चा पढ़ा होगा उसके ध्यान में होगा। ये मंटीसा, ये
रेकरिंग। शायद ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, कभी कभी नहीं पूछता है ये सब, लेकिन कभी अगर मान लो पूछ दिया तब क्या करेगा, तो सीख लो, 2 मिनट का खेल है। देखिए यहाँ पे मंटिसा का मतलब होता है माइनस, मंटिसा का मतलब क्या होता है माइनस। जैसे यहाँ पे दशमलव के पहले वाले अंक पे ये मंटिसा है ना, तो इस वाले पार्ट का जो साइन है ना वो -2 है। मंटिसा हटेगा तो 2 के साथ क्या लग जाएगा माइनस, जिस पर मंटिसा उसका साइन माइनस का। ठीक, अच्छा सर 0.2 है तो इसका साइन ना प्लस में है 0.3, इसको सजा के आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना, इतना तो समझ में आया कि सर मंटिसा को सजाया कैसे जाता है। तो यहां पे देखो 2 पर मंटिसा 7.5 है तो 2 का साइन होगा ना -2। अच्छा 0.75 कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। क्या सर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है क्या सर, इसको हम इस तरह से लिख दिए, बीच में क्या है सर प्लस है। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, -3 + 0.7 और 8, कोई दिक्कत। माइनस का कहानी माइनस के साथ करना है, माइनस का खेल माइनस के साथ कीजिए, तो -2 -3 -5, प्लस का खेल प्लस के साथ करेंगे, +75 +78 +153 प्लस 1.53 हाँ 1.53। अब ब्रेक मारिए यहां पे, इतना सा समझ में आया क्या किए, माइनस का खेल -2 -3 माइनस, प्लस का खेल 0.75 0.78 1.53 होता है। अब देखो क्या करना है, डायरेक्ट 5 में 1.53 माइनस नहीं करना है, यदि 5 में आप माइनस कर दीजिएगा 1.53 तो वैल्यू दूसरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 में 3 गया 7, यहाँ 9 में 5 गया 4 और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो वैल्यू ये आ जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में ये है कहीं, आप इसको सजा के जब लिखेंगे ना तो -3 है, इसका मतलब मंटिसा 4 7, तो ये तो है ऑप्शन में कहीं नहीं है। इस तरह से नहीं करना है, आपको करना क्या है, यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पर 1 है ना भैया, आप एक काम करो -5 + 1 और ये दशमलव वाले को भी लिखो यहाँ पे 0.53, कोई दिक्कत नहीं, 1 को अलग कर लिए 0.53 को अलग कर लिए। अब -5 -1 -4 और यहाँ पे +0.53, 4 पर माइनस है तो आपको ना मंटिसा में ऑप्शन है, तो माइनस हटेगा तो मंटिसा लगेगा, और यहाँ पे 0.53 है तो लगा दो यहाँ पे 0.53, आ गया ऑप्शन नंबर सी। इतना सा ही खेल है। अब ये नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, घोर के नहीं है पिला देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्या है ये, बनेगा बाबू क्वेश्चन, हाँ सर क्यों नहीं बनेगा। अब देखो ये बनाने के लिए ना एक छोटा सा कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए कि जैसे कि सपोज डैट ए बी कोई संख्या है, ए बी यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो कंसेप्ट चाहिए पहले। ए बी कोई ए बी ना 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, कौन क्या चीज ए बी। लेकिन जब आप इसको हल करेंगे कॉपी कलम पे तो देखो यहाँ ए बी 2 अंकों की संख्या, तो ये इकाई का अंक है और ये तो इकाई के अंक में 1 से गुना होता है और दहाई के अंक में जितना भी अंक है, जैसे 12 का इकाई अंक क्या है तो इसमें 1 से गुना, दहाई अंक क्या है तो इसमें 10 से गुना, 10 से कम 10। सब संख्या के अंकों के बीच में प्लस का साइन छिपा होता है, 10 2 12। तो इसको भी आप जब आप कॉपी कलम में सॉल्व करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखिएगा, ये दहाई अंक में 10 से गुना, इकाई अंक में 1 से गुना, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ रहा है,
दो अंकों की संख्या लेकिन जब इसको लिखना हो तो आप ये दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमको कोई चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं, आप लोग पूरा एकदम ध्यान केंद्रित करके यहाँ पे समझिए। बोला है 0 AB 2 अंक है, एक पे रैकरिंग है एक पे। अच्छा सर क्या हम इसको लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, AB का मतलब हो गया 10A प्लस B। क्या हम AB को ये लिख सकते हैं? अच्छा जिस पर रैकरिंग नहीं रहता है उसको माइनस करते हैं कि नहीं? तो क्या हम इसमें माइनस करेंगे A? बताओ, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिए। अच्छा बट्टे में क्या आ जाएगा? सर एगो पे रैकरिंग है तो एगो 9 नीचे, एगो पे रैकरिंग नहीं है एगो 0 नीचे। बताओ ये समझ में आया? चलिए आइए प्लस, यहां पे भी वही है, बी ए पर रैकरिंग, तो इसको क्या लिखेंगे? सर दहाई अंक में 10 से गुना करके लिख दो और इकाई अंक में 1 से गुना करके लिख दो। और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट्टे में क्या लिखेंगे? सर 1 पे रैकरिंग है तो एगो 9, 1 पे नहीं है तो ये किसके बराबर है? 5/9 के बराबर। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी बराबर व्हाट? ए प्लस बी बराबर व्हाट? तो पहले ए का वैल्यू पता करो, बी का वैल्यू पता करो, तब जोड़ के निकाल देंगे आंसर। तो पता यहीं से चलेगा भैया, यहीं से चलेगा। देखो दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो सेम है तो लिख दीजिए सेम है। तो वही यहां पे 10A प्लस बी माइनस ए प्लस 10B प्लस ए माइनस बी अब बराबर 5/9। सर प्लस का बी माइनस का बी हटाइए तो, माइनस का ए प्लस का ए हटाइए तो 10A प्लस 10A, तो ये हो जाएगा 20A। ये क्या हो जाएगा? 10 और 10 20। ओहो एक सेकंड, ये 10A है, यहाँ 10 भी है। अच्छा देखो 10 दोनों में है ना, तो कॉमन ले ले 10, तो ये हो गया A प्लस बी। अब बट्टे में सर 90, 10 नमा 90, अब बराबर 5/9। नीचे में 9, नीचे में 9 कट जाएगा। सर क्या बचेगा? A प्लस बी का वैल्यू, A प्लस बी का वैल्यू वही तो पूछा था सर, हो गया 5। तो ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता था तो आप जो है ना पगला जाते हैं, है कि नहीं है? चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं। वहां यहां पे समझना है, दिमाग में सेट करना है, घर में उतारना है। जो बच्चे ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं वो नंबर जुड़वा दें, आज उनके पास सारा PDF पहुंचेगा। लो फिर से वही चीज है, करो सॉल्व करो। इसमें तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं है ना, इस पे तो दोनों पे रैकरिंग है, तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए XY/99 और यहां पर क्या लिखेंगे? 7/11, तो ये हो जाएगा 11 नमा 99। XY का वैल्यू कितना है? 63। X का वैल्यू, Y का वैल्यू, X का वैल्यू क्या आ गया? Y का वैल्यू देखो इतना का ही बराबर इतना है ना, 63 है ना, तो गुना उना कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो प्लस का साइन होता है सर, आप गुना कैसे कर दिए? X और Y के भी दो अंकों की संख्या, यहाँ प्लस का साइन होता है ना, तो गुना नहीं कर सकते हैं, गुना नहीं कर सकते हैं। X का वैल्यू, Y का वैल्यू बताओ, 6 के 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 36 और 9 45, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया ना? क्या नहीं आया समझ में? ये XY क्या है? दो अंकों की संख्या है, गुणनफल नहीं है। XY क्या है? दो अंकों की संख्या है, गुणनफल नहीं है। ठीक है, ये X और Y दो अंकों की क्या है? संख्या है। और दो अंकों की संख्या के बीच में क्या होता है? प्लस का सिंबल होता है। प्लस का सिंबल क्या होता है? प्लस का सिंबल। तो यहां से X का वैल्यू आ गया 6, Y का वैल्यू आ गया 3। गुना नहीं है। अगर गुना होता, गुना कैसे नहीं है? तो सर आप यहां पर XY लिए हैं, दो अंकों की संख्या, यहां गुणनफल में नहीं ले सकते ना। जो चीज यहां माने हैं वही चीज यहां मानेंगे ना। XY क्या है? दो अंकों की संख्या है, तो ये भी दो अंकों की संख्या है, इसके बीच में गुना नहीं है यहां पे। तो X का वैल्यू 6, Y का वैल्यू 3, और ये भी दो अंकों की संख्या है, इतना बराबर इतना, तो X का वैल्यू 6, Y का वैल्यू 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये क्या आ गया?
अच्छा समझाए थे। कंसेप्ट 4, चलिए आज यहीं तक रहेगा। आज का क्लास यहीं तक। रैकरिंग का क्वेश्चन खत्म हो गया है, बहुत क्वेश्चन था रैकरिंग का। अब इसके बाद हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। रूट अंडर 7 प्लस